हमारा किधर रह गया है समंदर खान? यारा नमाज पढ़ रहा होगा। अब तक तो आ जाना चाहिए था। गुल खाना आवाज दो यारा। ओ समंदर खाना, बड़ा किधर रह गया? लेट कर दिया, आ जाओ। आ रहा हूँ गुल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सुनो समंदर खान, अलीशा बेटी कैसा है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, माशाल्लाह कॉलेज गया है। तुम एक अजीम इंसान हो समंदर खान, अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। मैं कहता ही रह गया कि शादी कर लो, मगर तुमने नहीं की। बेटी की मोहब्बत में ऐसे खोए कि अपने साथ साथ अपनी दुनिया ही भुला दी। और यारा, माँ तो माँ होता है, और हम नहीं चाहता था कि कोई दूसरा औरत हमारा बेटी को डांटे। हम तो सारा दिन दरिया में कश्ती की हचकोले खाता रहता, और अलीशा तो तेरी माँ का माल हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता था, कभी नहीं। कौन हो तुम और मुझे क्यों उठा कर लाए हो? तो क्या करता? क्या तुम मेरे साथ प्यार से आ जाती? नहीं, कभी नहीं। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं? तुम और तुम जैसी लड़कियों का हुस्न मेरे दर्द की दवा है, और कोई मरीज अपनी दवा नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकता। प्लीज मुझे छोड़ दे, प्लीज अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दे, प्लीज। आ जाओ गुल खान। चलो मड़ा। समंदर खाना, लड़की जात को ज्यादा ना पढ़ाओ, अब उसके शादी का सोचो। दौर बड़ा खतरनाक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके। क्या बात करता है गुल खाना? हम अपना बेटी को पढ़ाएगा, उसको इस काबिल बनाएगा, वो बड़ा राके बन के इस गांव के लोगों का खिदमत करे। क्या तुमको खुशी नहीं होगा? चलो जल्दी चलो, उसे गाड़ी स्टॉप पे आने वाला है। तुम एक दरिंदे हो, एक दिन तुम्हारी दरिंदगी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सजा? सजा तो तब मिलेगी जब मुझे कोई पकड़ेगा। अभी तक तो कोई मेरी परछाई को भी नहीं ढूंढ सका। याद रख, जिस दिन तू अल्लाह की पकड़ में आएगा तो तेरी परछाई को भी पता नहीं चलेगा। कुत्ते की मौत मरेगा तू, कुत्ते की मौत। साली ज़बान बहुत चलाती है तू। आ जाते हैं समंदर खान, क्यों खुद को हल्का कर रहे? अभी तो कह रहा था कि बेटी को पढ़ाएगा, अब उसके लिए तू परेशान भी हो रहा है। ये बात नहीं है गुल खान, अब तो ये हमारा आदत बन गया है। जब तक दूर से उसका गाड़ी को आता ना देख लूं, दिल को सुकून नहीं आता। वो देखो आगे गाड़ी आ गया। रोको 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 रोको।
समंदर खान हमारे साथ अलीशा बेटी नहीं आया। क्यों क्यों नहीं आया? तुमने देखा उसको? हमने उसको नहीं देखा। या अल्लाह खैर। समंदर खान अगली गाड़ी पर आ जाएगा। अच्छा मैं चलता है, अगली बार आएगा तो जरूर मिलेगा अलीशा बेटी को। चलो चलो चलो। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। चल अब तू भी बाकी लड़कियों के पास। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। रोको। हमारा बच्ची अलीशा नहीं आया। बाबा हाँ? कहाँ रह गया था हमारा बच्चा? हाँ? तुमने तो आज अपने बाबा की जान को सूली पर ही चढ़ा दिया था। चलो चलो। बाबा क्या हो गया? मैं कौन सा ज्यादा लेट हुई? बस अपनी फ्रेंड से नोट्स लेने थे, इसीलिए 5 मिनट लेट हो गई और इसीलिए पहली वैन मिस हो गई। पर तुम्हारा फोन क्यों बंद था बच्चा? बाबा इस फोन की बैटरी खराब है, दिखाता फुल है पर होता नहीं है। तुम जानती हो ना बच्चा, तुम्हारा 1 मिनट भी लेट हो जाना तुम्हारे बाबा को दरिया के तलातुम में झोंक देता है। मानो जैसे दुनिया अतल फतल हो गई। बाबा कुछ देर में आपकी ये हालत हो गई है, अगर मुझे सच में कुछ हो गया तो? ना बच्चा ना, ऐसे मत बोलो। तुम्हारे सांसों से तो तुम्हारे बाबा की सांसें चलती है। बाबा आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो। आप जितना प्यार कभी इस दुनिया में किसी ने अपनी बेटी से नहीं किया होगा। नहीं मेरा बच्चा नहीं, हम तो उस हस्ती के खाक बराबर भी नहीं है जिन्होंने हमें अपनी बेटी की अहमियत का बताया, और जो प्यार उन्होंने अपनी बेटी से किया वो तो कुछ सोच भी नहीं सकता। कायनात के लिए रहमत-उल आलमीन बन के अपनी बेटी के लिए अपनी चादर बिछा देते थे। हम तो कुछ भी वैसा नहीं करते, बल्कि आज भी बेटी के नाम से कुछ लोग चिढ़ते हैं। लेकिन फिर भी आप मेरे सबसे अच्छे बाबा हो। बाबा ओ, चल छोड़, आजा। आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे, सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे। रब से ये इल्तिजा है, हो रब से ये इल्तिजा है, लिख
लिख दे नसीब में तुम्हारे। सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे। तेरे दम से चलती हैं ये मेरी सांसें। तू ही दिल है मेरा, तू ही मेरी आंखें। तेरे दम से चलती हैं ये मेरी सांसें। तू ही दिल है मेरा, तू ही मेरी आंखें, तू ही मेरी आंखें। सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे। रब से ये इल्तिजा है, हो रब से ये इल्तिजा है, लिख दे नसीब में तुम्हारे। सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे। नमाज के बाद हमारा आग क्यों लग गया? आजा बच्चा, आजा आजा, शाबाश। चलो बच्चा आओ, जल्दी चलो, तुम्हारे कॉलेज का गाड़ी ना निकल जाए। उमड़ा इतना टाइम नहीं था, जल्दी करो उमड़ा, जल्दी करो। चलो उस्ताद। ओ गाड़ी रोको, अम्मा गाड़ी रोको, और रोको। क्या हो गया बाबा? मैं दूसरी वैन में चली जाती। क्या बात कर रहा है बच्चा? हमने इतना तेज तेज कच्ची चलाया, तुम्हें तेज तेज भगाया, इसलिए कि तुम्हारा कॉलेज की गाड़ी ना निकल जाए। देखो नहीं निकला। बच्चे, हम तो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, तुम्हारा पढ़ाई का जरा भी नुकसान ना हो और तुम एक अच्छा बड़ा डॉक्टर बनो। और हाँ, हम आज कोशिश करेगा तुम्हारे लिए नया मोबाइल लेकर आऊंगा। बाबा, कोई बाप नहीं इस दुनिया में ऐसा जो अपनी बेटी की ख्वाहिश को अपना फर्ज समझता हो। हर बाप अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करता। समंदर खाना जर कहो कना, सारी सवारी तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है। जा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर। हमें माफ करना मुझे आज आने में कुछ देर हो गया। बस आज का दिन ही कुछ अजीब है। सुबह अगर तुम हमारे ख्वाब में आके हमें जान सिखाता ना, तो आज अलीशा बेटी कॉलेज से छुट्टी हो जाता। हे, चलो अभी गुस्सा खत्म करो। जब तुम हमसे नाराज होता है ना, तो हमको ऐसा लगता है जैसे हमारा सांस रुक रुक के आता है। हमारा बेटी हमारी सांसें हैं, हमारी चाल है वो। हाँ, हम वो बड़ा हो गया है।
हे पता है कुछ कुल ऋषि शंभू क्या कहता है? कहता है कि बाबा आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो। बस ये बात सुनकर हमारा सीना पहाड़ जैसा बड़ा हो जाता है। गुंजा, हम तुमको बुरा नहीं है। हर पल ऐसा लगता है जैसे तुम हमारे साथ हो। हाँ, तुमको याद है ना जब हमारा नया शादी हुआ था, हम कितना खुश था। कितना खुश था। गुंचगल, 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 गुंचा। गुलजा, तुम यहाँ? हम तुम्हें पूरे गांव में तलाश कर रहा था। हमको कहाँ जाना है? हमको जहाँ जाना था हम वहाँ पहुँच चुका है। हम तो पानी लेने आया था। ओहो, ये काम मेहंदी वाले हाथों का नहीं। पानी से मुकाबला करने के लिए एक मल्लाह के मजबूत बाजुओं का जरूरत होता है। क्या सोचता है गुल? हम सोच रहा है कि हम कितना खुशनसीब हैं जो हमें तुम जैसा खूबसूरत और प्यार करने वाला शौहर मिला। और हम भी बड़ा नसीब वाला है जिसे तुम जैसा हसीन बीवी मिला। छोड़ो खान, तुम एक अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान काम काज करने वाला गैरतमंद इंसान है। तुमको तो कोई भी लड़की मिल जाता। कोई भी लड़की, कोई भी मिल जाता, कोई चागुल तो ना होता ना। अच्छा, अगर तुम्हारा शादी हमसे ना होता तो तुम क्या करता? हम सारा जिंदगी दरिया के बदन पर चप्पू मार मार के बूढ़ा हो जाता, मगर किसी और को अपने घर का जीनत तब बनाता। अच्छा। हाँ गुंचा गुल, हमारा सब दोस्त लोग कहता है कि समंदर खान तुम औरत का इज्जत करना अच्छी तरह जानता है। तुम्हारे साथ कोई भी औरत हो ना, वो खुश रह सकता है। हाँ खान, असल मर्द वो होता है जो औरत का मुकाम को समझे, उसे पाँव का जूता नहीं बल्कि सर का ताज बना कर रखे। ये समंदर खान सारा जिंदगी तुमको इतना मोहब्बत देगा, इतना मोहब्बत देगा कि लोग लैला मजनू को भूलकर गुंचा गुल और समंदर खान का मिसाल देगा। अल्लाह कसम। अल्लाह कसम। कसम
उल्फत ने। मेरी दुनिया है मेरा जहान तू ही, अल्लाह कसम अल्लाह कसम। गुल हौसला करो बच्चा, हिम्मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा, घबराओ नहीं, तुम एक बहादुर बच्चा हो। या अल्लाह मदद कर। ऊंचा तुम तो बहुत हिम्मत वाला बच्चा है, तुम इस तरह घबराओगी तो भाई समुंदर खां परेशान होगा। ऊंचा गुल हिम्मत करो बेटा, हिम्मत करो। ऊंचा गुल ये गरम गरम दूध पियो बच्चा, उठो 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 मेरा बच्चा, गरम गरम दूध पियो, सब ठीक हो जाएगा माड़ा। करीम ताई, कैसा है हमारा गुच्चा गुल? अल्लाह से दुआ करो समुंदर खाना, अल्लाह करम करेगा। ऊंचा गुल हिम्मत करो मेरे बच्चा, शाबाश शाबाश, हिम्मत करो शाबाश शाबाश, थोड़ा ऊंचा गुल आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। समुंदर खां तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है। माशाल्लाह, हमारा गुच्चा गुल कैसा है? वो इस मासूम को अर्श से फर्श पे लाने के लिए अपनी जान की बाजी हार। ये आप क्या बोल रहा है? हमारा गुच्चा गुल हमारा गुंजा, जो नाजुक फूल तुम हमारा गोद में डाल कर गया था ना, अब उसके अपने हाथ पीले करने का वक्त करीब आ गया। हमारा अलीशा बेटी इंशाल्लाह सबसे बड़ा डॉक्टर बनेगा, पूरा गांव उस पर फख्र करेगा। वो हर माँ का इलाज करेगा ताकि कोई गुंजा गुल अपने बच्चे की पैदाइश के वक्त अपनी जान सके भाई। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसा है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये पूछना था कि आज अलीशा कॉलेज क्यों नहीं आई? वो तो कभी कॉलेज से छुट्टी नहीं करती। क्या बात कर रहे हैं मैडम? हमने तो खुद सुबह उसको कॉलेज भेजा गाड़ी में। फिर वो कहाँ जा सकती है? मैडम, हमारा बच्चा कहीं नहीं जा सकता। वो घर से कॉलेज और कॉलेज से घर वापस आता है मैडम। हमारा है मैडम। ये कैसे हो सकता है? अलीशा अगर घर से कॉलेज के लिए निकली है तो फिर पहुंची क्यों नहीं? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। सर जी, हाँ जी, बात तो सुनिएगा। हाँ भाई, सुना। क्या है तुम्हारे गुटर को? सर जी, आपको हमें अंदर रख के क्या मिलेगा? अच्छा, आप इसको अंदर करें,
और हम दोनों को बाहर कर दें। ओ इतने पैसों में तो कोई चिड़िया आजाद नहीं करता। मैं तुम दोनों भाइयों को आजाद कर दूं। सर जी हमारे पास इतने ही हैं और वैसे भी हम स्टूडेंट हैं। कदीर खान बच्चे मुझे समझदार लगते हैं। काले जी सर। यार खोल दे इनका पिंजरा, पंछी आजाद कर दे। चलो भाई। आइंदा नाके पे खड़ी पुलिस को खाला की बेटी समझ के वोटिंग की ना तो ज्यादा नुकसान उठाओगे। चलो बाहर। सर जी मेरे बाप की तौबा। चलो चलो। साहब हम पल पल मर रहे हैं, आधा सांस लेते हैं आधा सांस जीते हैं जब से हमारी बेटी मारिया लापता हुई। दोनों के दोनों जिंदा लाश बन के रह गए हैं साहब। मैं समझ सकता हूँ माँ बाप की नजरों से जवान बेटी का ओझल होना किस कदर कर्मनाक होता है। हमने तो जगह जगह तलाशे गुमशुदा के इश्तिहार भी लगवा दिए। हम बेबस हैं, कमजोर हैं। हम तो बस आपके आगे मिन्नत ही कर सकते हैं साहब। नहीं ऐसा ना करें, ये हमारा फर्ज है और हम अपने फर्ज में कोई कोताही नहीं कर रहे। सर हमें आपसे यही उम्मीद है। चलो सर। आइए आइए खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर रमला आप और थाने में बैठे। आइए खान साहब बैठे प्लीज। साहब हम यही ठीक है साहब, हम यही ठीक है। मैडम आप ही बोलो ना। अरशद साहब ये समंदर खान है, इनकी बेटी मेरे कॉलेज में पढ़ती है। ये कह रहे हैं कि आज सुबह इन्होंने अपनी बेटी को कॉलेज जाने के लिए वैन में बिठाया है, लेकिन अलीशा आज कॉलेज नहीं पहुंची है। अच्छा तो आपने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज चेक की है? सीसीटीवी फुटेज तो चेक नहीं की है, लेकिन अरशद साहब अगर वो बच्ची कॉलेज आती तो वो मुझसे जरूर मिलती। चलें, फुटेज तो मैं खुद चेक कर लूंगा। साहब ये किस चीज लगा हुआ है आप लोगों ने? हमने अपना बच्चा भेजा है कॉलेज पढ़ने के लिए और मैडम ने ये भी बताया कुछ कोई खबीज का बच्चा कत्ल कर रहा है लड़कियों को। कोई कत्ल वतल नहीं कर रहा खान साहब, सिर्फ मीडिया चंद मामलात को हाईलाइट कर रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप उस कंडक्टर ड्राइवर को पहचानते हैं? साहब सबको जानता है हम। उस रास्ते पे उस सड़क पर जो कंडक्टर जो ड्राइवर सबको जानता है सब। मोहसिन यस सर। खान साहब को साथ लेकर जाओ और इनकी एफआईआर दर्ज करो। इनसे इनकी बेटी की तस्वीर लो और तमाम सर्कल थानों में पहुंचाओ। शहर की मुकम्मल नाकाबंदी करो और बस अड्डे पे खान साहब जिस ड्राइवर और कंडक्टर को शिनाख्त करें उन्हें ले आओ। मुझे मुजरिम हर हाल में चाहिए। यस सर। आइए खान साहब। साहब कुछ करो साहब, हमारी जिंदगी हमारा बच्चा। अरशद साहब ये क्या हो रहा है इस शहर में? एक बार वो दरिंदा मेरे हाथ लग जाए ना, मैं उसकी खाल उधेड़ के रख दूंगा। बोल बच्ची का ताजा बच्ची कितना पछोड़ा बच्ची ताजा कितना हमको नहीं बोलना, हमको नहीं ताजा पछोड़ा बच्ची कितना मां तेरा बच्चों बच्ची कर रही पछोड़ा ताजा बच्ची कितना बोल बता बच्ची कहां है? ताज बोल किधर है बच्ची कितना? तेरे साथ है ना, उसका बाप कह रहा तेरे साथ है। ताज बच्ची कितना बोल बता कहां है बच्ची? बच्ची तेरा बेटा तुम्हारे साथ उतरी है, अगर तुम्हारे साथ उतरी वो गई कहां पे? बोल बोल बता बस करो, वो तो कुछ बता ही नहीं रहे खान साहब। उनकी तो बस एक ही रट है कि उन्होंने अलीशा बेटी को बस अड्डे पे उतार दिया था और जो नंबर आपने हमें अलीशा बेटी का दिया था उसकी लोकेशन भी हमने पता करवा ली है, वो भी कॉलेज के आसपास ही की है और उस नंबर की सीडीआर रिपोर्ट भी आ गई है। अब उसमें एक नंबर आपका है और एक प्रोफेसर रमला का। हम क्या कह सकते हैं साहब,
हमें तो हमारा बच्ची चाहिए साहब। साहब हमने उसको इनकी गाड़ी में कॉलेज भेजा था साहब। देखो समुंदर खान, मुझे नहीं लगता ये लोग मुजरिम हैं। ये बताओ, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? हम एक मल्ला है साहब, और मल्ला तो तूफानों को भी अपना दुश्मन नहीं समझता। हमारा कोई दुश्मनी नहीं है साहब, कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है समुंदर खान, मैंने पूरे इलाके में हाई अलर्ट करवा दिया है। अब थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, लेकिन हम अलीशा बेटी को जरूर ढूंढ लेंगे। तुम ऐसा करो, घर जाओ और जाकर आराम करो। क्या बात करता है साहब, हमारा बेटी गुम हुआ है और तुम बोलते है घर जाके आराम करो। हम उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेंगे साहब जब तक हमारा बेटी हमारे सामने नहीं आएगा। हम नहीं जा रहा, कहीं नहीं जाएगा। पता नहीं हमारा बेटी किस हाल में होगा, कहाँ होगा, कुछ उससे कुछ खाया भी होगा या नहीं। साहब वो तो फूल की माने नाजुक है। हम पर भरोसा रखो। हाँ साहब। भरोसा? अब तो साहब हमको अपनी अगली सांस में भरोसा नहीं है। ठीक है साहब, आप लोग अपना काम करो साहब, हम आपको तंग नहीं करेगा साहब। जल्दी से हमारा बेटी को ढूंढ, हमारे बेटी को ढूंढ दो साहब, ढूंढ दो साहब। हमारे बच्चे को हाथ लगाते है तू। अलीशा बच्चे, कहाँ हो तुम? एक बार अपने बाबा को आवाज दे दो बच्चा, सिर्फ एक बार। नहीं तेरे बिन मैं कभी रात को सोया, हुई क्या खता
के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे। मोहसिन, कौन हो सकती है ये? कुछ पहचान में आ रही है? सर ये वही लड़की है जिसकी रिपोर्ट चंद दिन पहले इसके वालिदैन ने करवाई थी। मैंने इसकी तस्वीर देखी थी, इसका नाम मारिया है। जुल्म है। और कोई एविडेंस? नो सर, लेकिन सर्चिंग जारी है। ठीक है, तुम इस तरह करो कि इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। राइट सर। सर एक और लाश मिली है। अलीशा, उठ मेरा बच्चा, उठ। देख तेरा बाबा आ गया। आँखें खोल मेरा बच्चा, उठ अलीशा। तेरे बगैर तेरा बाबा क्या करेगा अलीशा? तुम तो बाबा एक बात पे भागा आता था अलीशा। क्या तुम आज अपने बाबा के मारते ही मारेगा? उठ अलीशा, उठ जा। एक बार उठ अलीशा, अपने बाबा की आवाज में उठ अलीशा। अलीशा मुझे छोड़ के मत जा अलीशा। तेरा बाबा अकेला रह जाएगा अलीशा। तेरा बाबा अकेला। समंदर खान, हौसला करो यार। छोड़ो महक को, देखता नहीं अपने बच्चे से बात करता है। हे अलीशा, हे बच्चा, उठो उठो, अपने बाबा से बात करो। तेरे बगैर तेरे मामा का क्या हाल होगा? उठ मेरा बच्चा, एक बार को पापा कह के बुलाओ ना बच्चा। मोहसिन, यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के बाद समुंदर खान के हवाले कर देना। राइट सर। कुछ और बच्चा। और माँ की निशानी, तू रहमत खुदा की और मेरी जिंदगानी। तू बाबा की जान और माँ की निशानी, तू रहमत खुदा की और मेरी जिंदगानी। बाबा को तुम बताओ, हाँ बाबा को तुम बताओ, क्या हुआ है साथ ये तुम्हारे? सपनों के आसमां पे
ख्वाहिशों के रोशन सितारे। झुलाते लरज़ते हैं मिट्टी कब्र पे फैलाते, वो बाजू जो कल तक थे झूला झुलाते लरज़ते हैं मिट्टी कब्र पे फैलाते। यूं छोड़ के ना जाओ, हाँ यूं छोड़ के ना जाओ, मैं जीऊंगा किसके सहारे। सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे। यार देखो 2-4 हज़ार लैके ना इन फर्क कर। ओ काले जी सर। इधर आ, किथे मर गए हैं? जी सर हुक्म। ओ यार एक ते तेरा रंग स्या काला है, उतो तू विद पुठी ला लेना, मैंने ते तेरी समझ नहीं आती। दफना दिया, दफना दिया। दफना दिया, दफना दिया। साहब हमने अपना बेटी को दफना दिया, इन्हीं हाथों से दफना दिया जिन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया। साहब हम उसको अपने कंधे से नहीं उतारता था, उसे उतार दिया। अगर मैंने क्या दिया, कमर में साहब, अब तुम ही बताओ साहब, हम ये कैसे बर्दाश्त करेंगे साहब? क्यों जमीन नहीं बनी? क्यों हम पे ये आसमान नहीं गिरा? हम अल्लाह की दी हुई रहमत की मदद नहीं कर सका था। और हाँ तुम भी तो साहब उसके कातिल गोली पकड़ से आप हो ना? जवाब दो साहब। रांचे जी सर, साहब के लिए पानी लेकर आओ। हमको कोई पानी शानी नहीं चाहिए साहब, कोई पानी शानी नहीं चाहिए। हमको अपने बच्ची का खातिर चाहिए साहब, अपने बच्ची के खातिर। पानी खान साहब नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से साहब। हमको इंसाफ चाहिए साहब, हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप फिक्र न करें खान साहब, मुजरिम कुछ अरसे के लिए छुप तो सकता है मगर हमेशा के लिए बच नहीं सकता। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे पास उसके डीएनए के अलावा और कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई है कि मारिया, अलीशा और बाकी कत्ल होने वाली लड़कियों के जिस्म से मिलने वाला डीएनए एक ही इंसान का है। ओह खुदाया, वो सब ये डीएनए क्या होता है? क्या होता है डीएनए? हाँ साहब, अल्लाह ने हर इंसान का खमीर दूसरे इंसान से अलग बनाया है। हमें जिस पे शक होता है हम उसका खून, थूक या बाल लेकर टेस्ट के लिए भिजवाते हैं। जिसकी रिपोर्ट मैच हो जाए वही हमारा मुजरिम है। इसे कहते हैं डीएनए। हम समझिए, हम समझिए। सामाइन, जैसा कि आप जानते हैं
कि आजकल हमारे शहर दरियानगर में खौफ का आलम है। वो गलियां जो बच्चों और बच्चियों के कहकहों से गूंजती थी, वहां सन्नाटा छाया हुआ है। अब तक की पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एक सफ्फाक कातिल कई लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर चुका है। वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों के घर से बाहर निकलने पर खौफजदा हैं। ताजा खबर के मुताबिक आज फिर एक लड़की को अगवा किया गया है, लेकिन अफसोस कि हमारी पुलिस अभी तक उस कातिल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। हम अपने पुलिस के महकमे से सवाल करते हैं कि क्यों अभी तक उस दरिंदे और सफाक कातिल को कानून के कटहरे में नहीं ला सकी? क्यों पुलिस उस कातिल के सामने बेबस है? कब तक वो दरियानगर की बच्चियों के लिए मौत का फरिश्ता बना रहेगा? आखिर कब तक? जगहों में हदारी खून हो रहा तो दूसरे जवाब में कीजिए पर हमें लगता है, समझा? सर जी एंट्री आप चेक करें। तुम्हारा साहब कहाँ है? साहब अंदर है। साहब ये देखो ये वो क्या बोलता है तुम? हाँ डीएनए इसका डीएनए कर लो साहब। हाँ ये किसका होना है? खबीस का बच्चा बेचता आइसक्रीम है, लेकिन जब उसका गैरत किया सब इसका टेस्ट के बहुत साफ। आप हौसला रखें, आप हौसला रखें। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये उसका शनाख्ती कार्ड है साहब। ठीक है साहब, मेरी बेटी। हौसला रखिए साहब। साहब ये देखो साहब, ये यस सर, ले जाकर इसको डीएनए के लिए जमा करवा दो। जी फौरन।
कौन हो तुम? क्यों हर लड़की एक ही सवाल करती है, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों खुद नहीं समझ जाती कि एक भूखा भेड़िया हिरन को क्यों दबोचता है, क्यों अपनी गुफा में लाता है? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। फिर वही बात, पागल लड़की। भेड़िया अपना शिकार खाए बगैर नहीं छोड़ता। मिन्नत समाजत का कोई फायदा नहीं। आज की रात तुम मेरी प्यास बुझाओगी। आजा, आजा, आजा। आजा, आजा। कितनी बार है पापी? चलो तेरी बारी है। अलीशा चलो बेटा। चलो बाबा, चलो ना, आइसक्रीम लेके दो ना। हाँ जी चलो बेटा, मैं भी लेके देता अपने बेटे को। बाबा मैं झूले भी लूंगी। सारे जमाने में एक तू ही मेरी, कभी बाप हूँ तो हूँ, कभी माँ भी मैं तेरी। है सारे जमाने में एक तू ही मेरी, कभी बाप हूँ तो हूँ, कभी माँ भी मैं तेरी, कभी माँ भी मैं तेरी। सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे, सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे बाबा। आजो भैया आजो, गुरु बाजार है, आखिरी सवारी है। आजो भैया आजो, आजो 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 बाजी आजो, आखिरी सवारी है बाजी आजो, आखिरी सवारी है गुरु बाजार, गुरु बाजार। आजो 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 बाजी, आखिरी सवारी है। आजो 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 बाजी, बैठो 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 बाजी। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है? ओए खबीस का बच्चा, तुम्हारा हाथ बहुत अवाना हो रहा है। आइंदा इसको और अपनी नियत को काबू में रखना। बेशर्म।
रोशन सर, तुम्हारी नाक के नीचे ये सब करप्शन कर रहे हैं और तुमने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। जो साहब, इसका भी कराओ डीएनए। किसका फोन है खान साहब? है खबीस रक्षा वाला, बच्ची को जबरदस्ती रिक्शा में बिठाने के बहाने उल्टे पुल्टे हाथ लगा रहा था साहब। हाँ, इसमें शादी कार्ड भी है। खान साहब, आप ये खून ले कैसे रहे हैं? साहब, ये एक मल्लाह का हाथ है। चप्पू मारकर दरिया का सीना चीर देता है। वो तो फिर खबीस इंसान था। एक छापर और खून बहा। ओ बंदा खुदा, इस तरह तो आप पर केस बन जाएगा। अगर आपको किसी पे शक है तो आप उसके बाल लाओ, उसके नाखून लाओ। इस तरह आप पर कोई केस तो नहीं बनेगा ना? केस का कोई परवाह नहीं है साहब, कोई परवाह नहीं है केस का। हमें तो सिर्फ हमारी बच्ची का कातिल चाहिए साहब। हमें ये हम लोगों का काम है जो वो कर रहा है। कभी सोचा अगर हमारा महकमा सही अंदाज से काम कर रहा होता तो आज अखबारात में हमारे खिलाफ शह सुर्खियां ना छपती और ना ही न्यूज चैनल में हमें हर वक्त कोसा जाता। समझे तुम? सर। अब जाओ, इसका डीएनए करवाओ। ओके सर। खाओ खाओ मेरे शहजादो। मेरे बादशाह, कबूतरी आज अकेला उड़ारी मार रहा है। मौका अच्छी है, हम तो कहते हैं डालते दाना। आने दे, ऐसा दाना डालूंगा कि फिर बादशाह की छतरी से कहीं नहीं जाएगी। भाभी जान, बहुत मार ली तूने उडारिया, आज तेरे पर ही काट दूंगा। तुम जैसे गुंडे और कर भी कह सकते हैं, जोर जबरदस्ती के सिवा। प्यार से तो तू मानी नहीं। रोज गली गली तेरे लिए गुतरगू करता रहा और आज तूने लके कबूतर को शिकरा बनने पर मजबूर कर दिया। तो तेरा क्या ख्याल है कि तू अपने गलीस मकसद में कामयाब हो जाएगा? मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन अपनी इज्जत पर हरफ नहीं आने दूंगी। भाभी जान, मर जाना लेकिन बादशाह के काम ना आना। नहीं, बादशाह इसे मरने नहीं देगा, बल्कि नई दुनिया, नया आसमान दिखाएगा। देख जरा कौन है।
कौन है तू? कौन हो तुम? और यहाँ कैसे आई? तुम्हारा मौत और यहाँ आया हूँ तुम्हारा इस हरामी का पीछा करते हुए। मेरे बादशाह, प्रभु त्रियाज अकेला उड़ारी मार रहा है। मौका अच्छी है, हम तो कहते हैं डाल दे दाना। चलो कोई बात नहीं, बादशाह के डेरे पर कबूतर हो या कोई कबूतरी, जो एक बार आ गया फिर जाता कहीं नहीं। ले मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। और से देख कभी इसका बच्चा? नहीं खान, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। हेलो अरशद साहब, दरिया के पार पुरानी हवेली के पास चंद दरिंदे एक बेचारी लड़की का इज्जत लूट रहा था। हमने इनको मारा। इनको ले जाओ यहां से और अब इनका भी डीएनए करवाओ।
हे अल्लाह, बचपन में तुमने हमसे हमारा माँ बाप छीना, हम कुछ नहीं बोला। जिंदगी दर दर की ठोकरों में गुजारा, हम कुछ नहीं बोला। ये कम बांटने वाला बीवी मिला, वो भी तुमने ले लिया। हम तब भी कुछ नहीं बोला यार, तब भी कुछ नहीं बोला। तूने एक बेटी दिया जिसे तेरी रहमत समझकर दिन रात उसकी खिदमत में लग गया, और किसी खबीस ने तेरी रहमत को चीर फाड़ कर बड़ा कर दिया, मेरे मालिक, बड़ा कर दिया। देखता ना औलाद का गम क्या होता है, शायद तू नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो तू किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा। कैसे एक बाप अपनी औलाद को मनोमटी तरह दबना के जिंदा दरगार हो जाता है। मेरे मालिक, देख हमको, देख बस एक हमारा बेनसीब। अब आप चुप नहीं रहेगा, अब बोलेगा और तुझसे मांगेगा, जिससे मांगेगा, रो कर मांगेगा, चीख चीख कर मांगेगा। और मैं हमारा बेटी का कातिल थे, हमारी बेटी का कातिल थे। और आज तुम क्यों बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहा है? क्या हो गया समुंदर खान? कौन सी बच्ची? कहाँ है बच्ची? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अब हर जगह बच्ची नजर आती है। वो अभी तो इधर ही था। क्या तुमने मुझे भी गली का गुंडा, रिक्शे वाला, आइसक्रीम वाला समझ लिया? जाओ जाकर अपना काम करो। रुको, चलो, अब उन सब की तरह तुम्हारा भी डीएनए करवा लेता है। खबीस का बच्चा! साहब, अब तो इतने दिन गुजर गए हैं और कितनी बच्चियों की मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं उस कातिल को पकड़ रहे हैं? तब पकड़ा जाएगा। अब पकड़ा जाएगा साहब, अब पकड़ा जाएगा। कराओ इसका डीएनए। कोई फायदा नहीं समुद्र खान, अब तक तुम जितने भी सैंपल लेकर आए हो, किसी का भी मुजरिम के डीएनए से मैच नहीं हो रहा। होगा। ये किसका खून लाए हो खान साहब? फल वाला या पापड़ वाला? घर वाला। घर वाला? क्या मतलब छोड़ो साहब, तुम्हें हम बता रहे, ये डीएनए करवाओ इसका। और हाँ, एक चीज याद रखना,
इस बार हम गए, तुम पहुंचेगा इस बाप के पास, तुम पहुंचेगा। हुसैन सर, फौरन इसका डीएनए करवाओ। सर। कश्ती को तूफानों से बचा कर था मैं लाया, पानी से निकला शोला घर मेरा जलाया। कश्ती को तूफानों से बचा कर था मैं लाया, पानी से निकला शोला घर मेरा जलाया। मंझधार में अकेला, हाँ, मंझधार में अकेला बिछड़े हैं मुझसे किनारे। सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे। समंदरकाल, कॉल मुझे, तूने मुझे फोन के अपनी मौत को आवाज दी है, कॉल मुझे समंदरकाल। समंदरकाल, कॉल मुझे। छोड़ मुझे समंदरकाल। समुंदर खान, ये तुम किसका खून देकर गए थे? कौन है वो? ये सब मैच हो गया नहीं है इसका। हाँ समुंदर खान, हाँ वो मैच हो गया है। अब तुम हमें जल्दी से बताओ कौन है वो, ताकि हम उसे फौरन गिरफ्तार कर सकें। हेलो हेलो समुंदर खान, मेरी आवाज आ रही है ना? समुंदर खान, हेलो
हुसैन सर, सुंदर खान का नंबर सर्वेलेंस पे डालो जल्दी से। सर। और उसकी लोकेशन ट्रेस करो इमीडिएटली सर। हरी अप, हरी अप। अब नहीं बचेगा। बोल खबीस का बच्चा, क्यों मारा हमारा बेटी को? बोल, उसका क्या कसूर था? बोल, क्या कसूर था उसका? तो मेरा क्या कसूर था? अगर अल्लाह ने मुझे बदसूरत पैदा किया तो बचपन से नए नए नाम सुनता रहा। मनहूस, चुड़ैल का बच्चा, कालू, कालिया, ओए काले। मेरी माँ ने मेरा नाम मोहब्बत के लंबरदार रांझे पर रखा था। उसे क्या मालूम था कि जिसका नाम वो रांझा रख रही है उसे सारी जिंदगी लोगों से नफरत और कालत मिलेगी। जानते हो खान, मेरी इस बदसूरती की वजह से मुझसे कभी किसी औरत ने रिश्ता नहीं जोड़ा। जब भी किसी औरत की तरफ मोहब्बत से हाथ बढ़ाया उसने मुझे नफरत से ठुकराया। बस फिर क्या, बस हो गई। जहाँ जहाँ गया, जो जो पसंद आई, उठाता गया, खाता गया, मारता गया। बकवास बंद कर। अब तू अपनी हर सांस पर मौत की भीख मांगेगा। मौत की भीख, खबीस का बच्चा। नहीं कर ले, तू वो दर्द नहीं दे पा रहा जो मैंने तेरी बेटी को दिया था। बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो। आप जितना प्यार कभी इस दुनिया में किसी ने अपनी बेटी से नहीं किया होगा। मार दिया, मार दिया। अलीशा, मेरा बच्चा देखो, देखो तुम्हारे बाबा ने सिर्फ तेरा ही नहीं, तेरे जैसी कई बेगुनाह मासूम बेटियों का मार दिया, मार दिया। जालिम को दी है रब ने सजा उसके किए की, अब लो ना बुझेगी किसी घर के दिए की। जालिम को है दी रब ने सजा उसके किए की, अब लो ना बुझेगी किसी घर के दिए की। ना कोई बेटी होगी, हाँ, ना कोई बेटी होगी, अब कत्ल यूं दिन दहाड़े सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे।